तो कारक कहते किसे? कारक की परिभाषा क्या है? वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम आदि पद, संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, प्रसिद्ध उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं और कारक की परिभाषा को भी संस्कृतनिष्ठ परिभाषा को देख रहे हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यही बात है कि वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाते हैं। या फिर यूं कहें क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम, जो पद, जो शब्द क्रिया के द्वारा अन्वित हो, क्रिया अन्वयित्वम, क्रिया के द्वारा अन्वय पने को प्राप्त हुए हो, अर्थात जो क्रिया से अन्वित हो उसको कारक कहते हैं। देखिए यहां पर उदाहरण लिखा है, लक्ष्मण के भाई राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से उतरकर लंका में मारा। तो हम यहां से एक बार संस्कृत बनाते हैं। राम ने रामः, राम ने रामः मारा अहन, रामः अहन, राम ने मारा। रावण को मारा, रावणम अहन, रावणम अहन, रामः अहन, राम ने मारा। रावणम अहन, रावण को मारा। बाणेन अहन, बाण से मारा। राम ने मारा, राम अहन, रावण को मारा, रावणम अहन, बाण से मारा, बाणेन अहन, सीता के लिए मारा, सीतायै अहन, सीतायै अहन, सीता के लिए मारा। रथ से उतरकर मारा, अर्थात अवतीर्य अहन, रथ से उतरकर मारा। लंका में मारा, लंकायाम अहन, लंका में मारा। रामः रावणं बाणेन सीतायै रथात अवतीर्य लंकायाम अहन। ठीक है, अब हम अन्विति अहन, अहन जो क्रिया है उसको एक बार इसके साथ बोल के देखते हैं। लक्ष्मण के भाई मारा, लक्ष्मणस्य भ्राता अहन, लक्ष्मणस्य भ्राता राम के भाई अहन मारा। तो देखिए मारा क्रिया के साथ भाई की अन्विति तो है, भ्राता ने मारा, भ्राता अहन, भ्राता ने मारा, लेकिन लक्ष्मण के मारा, लक्ष्मण के मारा, लक्ष्मणस्य अहन, अहन क्रिया के साथ लक्ष्मणस्य इस पद की कोई भी अन्विति नहीं है। तो देखिए हम एक बार दोबारा देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने अर्थ में और अधिकरण में पर, ये कारक है। कर्ता च कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानो अधिकरणम कारकाणि सट आहु इत्यादि श्लोक भी आता है। तो 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। फिर चर्चा आएगी ये 6 कैसे होते हैं? 8 होते हैं। हाँ, कारक 8 नहीं होते, कारक तो 6 ही होते हैं, 8 विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां 8 होती हैं और कारक 6 होते हैं। फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो 2 विभक्तियां हैं जिनको हम नाम तो देते हैं, लिखने के लिए तो करते हैं कि षष्ठी को हम संबंध कह देते हैं और
8वें नंबर पर जो आती है उसको हम संबोधन कह देते हैं। तो देखिए हम षष्ठी का जिक्र कर लेते हैं। षष्ठी में जिसको संबंध कह रहे हैं, तो ये संबंध का चिन्ह है का, के, की इत्यादि। तो इसका क्रिया के साथ इसकी कोई अन्विति नहीं है, तो इसलिए इसको संबंध को कारक नहीं माना जाता। ठीक है, एक ये कम हो गया। और जो संबोधन है उसका प्रथमा में विलय हो जाता है। तो निष्कर्षतः संबोधन को भी अलग से कोई कारक नहीं माना जाता, और संबंध की क्रिया के साथ अन्विति न होने के कारण इसको कारक नहीं माना जाता। तो निष्कर्षतः 6 कारक होते हैं, विभक्तियां 8 होती हैं। प्रथमा से संबोधन तक विभक्तियां 8 होती हैं और कारक 6 होते हैं। तो इस चर्चा के बाद पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मैं पेपर में कैसे पूछा जाएगा इस बात की यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि इस ढंग से हमने पढ़ लिया तो पेपर में कैसे भी पूछा जाए हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में, चाहे शास्त्री से लग के शास्त्री, बीए, एमए, बीएड, कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में यदि इस ढंग से तैयार कर लिया जाएगा तो हमें परेशानी नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कारक हमने जाना कि कितने होते हैं, कौन कौन से हैं कारक, कारकों के चिन्ह क्या हैं, और विभक्तियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, यह चर्चा हमने की है। अब हम देख रहे हैं प्रथम सूत्र, अथ कारक प्रकरणम। अथ प्रारंभ सूचक अव्यय होता है, अथ कारक प्रकरणम। अब देखिए प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। मात्र जो शब्द है ये यहां पर 4 शब्द हैं, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन। पहला प्रातिपदिकार्थ, दूसरा लिंग, तीसरा परिमाण, चतुर्थ वचन, और फिर ये मात्र शब्द है और फिर प्रथमा। तो मात्र और प्रथमा इसका प्रत्येक के साथ संयोग हो जाएगा, प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा होती है। लिंग मात्रे प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा होती है। परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है। वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए 4 अर्थ यहां पर आए हैं कि प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा होती है, लिंग मात्र में प्रथमा होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है और वचन मात्र में प्रथमा होती है। बिल्कुल क्लियर इसको हमें समझना है। कारक में से बिल्कुल बारीकी से, यहां तक कि किसी भी स्टेट के टेट में भी, एचटेट में भी, यूपी टेट में भी बहुत बारीकी से क्वेश्चनिंग पूछे जाते हैं कारक में, इसलिए हमें बड़े अच्छे से इसको करना है। अब हम देख रहे हैं प्रातिपदिकार्थ इत्युक्ते किम। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, हमने पढ़ा है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा सकता है। आपको प्रातिपदिकार्थ लिख देगा और खाली स्थान छोड़ देगा, रिक्त स्थान छोड़ देगा, तो आपको ऑप्शन देगा 4 में से छांटना पड़ेगा कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो नियतोपस्थिति का, ये परिभाषा आपको याद ही कर लेनी होगी। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, कोई सा भी चाहे नियतोपस्थिति का दे सकता है और प्रातिपदिकार्थ है आपको टिक करना पड़ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए प्रातिपदिकार्थ इत्युक्ते किम नियतोपस्थिति का, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, नियत उपस्थिति वाला। अब नियत उपस्थिति क्या है? पहले हम देखें प्रातिपदिकार्थ क्या है। प्रातिपदिक संज्ञा हमने पढ़ी है, अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, धातुम प्रत्ययम अधातु अप्रत्यय अप्रत्ययांत, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। वहां प्रातिपदिक संज्ञा होती है, धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर
अर्थ की तरह से दिखाई देने वाले शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ, नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थिति क्या? जिस प्रातिपदिक को उच्चारण करने पर, प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है हमने देख लिया। जैसे राम शब्द रूप है, मूल जो राम शब्द रूप है, कोई विभक्ति उसके आगे नहीं लगी हुई है, कोई प्रत्यय उसके आगे नहीं लगा हुआ है, तो राम जो है वो प्रातिपदिक है। ठीक है, उदाहरण के लिए बताया। तो राम प्रातिपदिक है। अब और दूसरे ढंग से डिफाइन, परिभाषित कर रहा है कि जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर वृत्ति क्या है? हमारी शब्द की शक्तियां, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, इन शक्तियों से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उस नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। नियत उपस्थिति वाला प्रातिपदिकार्थ होता है। मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, ये हमने किया है। अब देखो, उच्च ही, नीच ही, कृष्ण, श्री ही, ज्ञानम, ये इतने शब्द हैं। उच्च ही, नीच ही, कृष्ण, श्री ही, ज्ञानम, और तटः, तटी, तटम, द्रोणो, व्रीहि, आगे है एकः, द्वौ, बहवः। ये इतने कौमुदी में इस सूत्र के उदाहरण दिए हैं। इन सब में प्रथमा विभक्ति है। जैसे एक शब्द मैं बोलूं उच्च ही, ये यहां पर इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है, ये अव्यय है, उच्च ही, नीच ही, और ये इसी रूप में रहते हैं। इनके आगे विभक्ति आती है, प्रत्यय आता है, और उस प्रत्यय का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रथमा विभक्ति है किससे? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, इस सूत्र से। तो इन सब में ऊंचा ही, नीचा ही, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, तटः, तटी, तटम, द्रोणो, व्रीहि, और एकः, द्वौ, बहवः, इन सब में प्रथम स्तर पर यह बात है कि प्रथमा विभक्ति है और इस सूत्र के द्वारा है। अब हम इनको अलग अलग कर रहे हैं कि किस किस अर्थ वाला कौन कौन सा उदाहरण है, क्योंकि पेपर में पूछता है अलग अलग। देखिए, प्रातिपदिक अर्थ मात्र के उदाहरण है उच्च ही, नीच ही, कृष्ण, श्री ही, ज्ञानम। ये 5 उदाहरण हैं प्रातिपदिक अर्थ मात्र के। और तटः, तटी, तटम, ये उदाहरण है लिंग मात्राधिक्य की, लिंग मात्र के। और द्रोणो, व्रीहि, ये उदाहरण है परिमाण मात्र का। और एकः, द्वौ, बहवः, ये उदाहरण है वचन मात्र के। आपको अलग अलग याद होना चाहिए कि कौन सा उदाहरण किस अर्थ का है, किस अर्थ में, किसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में उच्च ही, नीच ही, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, इनमें प्रथमा हुई है प्रातिपदिक अर्थ मात्र में। और तटः, तटी, तटम, इनमें प्रथमा हुई है लिंग मात्राधिक्य में। और द्रोणो, व्रीहि, इसमें प्रथमा हुई है परिमाण मात्राधिक्य में। और एकः, द्वौ, बहवः, इसमें प्रथमा हुई है वचन मात्र अर्थ में, वचन मात्राधिक्य में। ठीक है, अब हम दूसरी बार इसको पढ़ रहे हैं दूसरे ढंग से। देखिए, उच्च ही, नीच ही, कृष्ण, श्री ही, ज्ञानम, इन पर इस ढंग की जो अब आगे चर्चा होनी है, उससे पहले मैं बताऊं कि यहां पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं 5, तो ये शब्द ऊंचा ही, नीचा ही, कृष्णा, श्री, ज्ञानम, और तटः, तटी, तटम, यहां पर थोड़ी सी चर्चा है। इस पर चर्चा करें उससे पहले में एक बार, जैसे हरियाणवी में एक भूंड होता है, भूंड उल्टा चलता है ना। आपने भी देखा हो, काला काला जानवर होता है, बिल खोदेगा तो वो उल्टा चलता है ना। तो हम एक बार भूंड की गति से चलते हैं, हर जीव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम करते हैं वचन मात्राधिक्य का। वचनम इत्युक्ते संख्या, वचनम इत्युक्ते संख्या। तो वचन मात्राधिक्य में प्रथमा एकः, द्वौ, बहवः, बस इतना ही याद रखना है कि वचनम इत्युक्ते संख्या, और एकः, द्वौ, बहवः, ये वचन मात्राधिक्य के उदाहरण है। और प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, इस सूत्र से, इस नियम से यहाँ पर
प्रथमा विभक्ति हुई है। उसके बाद परिमाण मात्र में, परिमाण अर्थात माप तोल के व्यवहार को परिमाण कहते हैं। परिमाण इत्युक्ते माप तोलादि व्यवहार, परिमाण मात्रम माप तोलादि व्यवहार मात्रम, मापने और तोलने इत्यादि का जो व्यवहार है उसको परिमाण कहते हैं। द्रोणों व्रीहि ये माप तोल की एक इकाई है। व्रीहि चावल, इतने चावल। द्रोण से क्या मतलब है? द्रोण के बारे में यदि मैं आपको व्याख्याकार के शब्दों में कुछ कहना चाहूं तो यहां पर कह रहा है कि चतुर्भि को डवहि प्रस्थः, चतुर्भि को डवहि प्रस्थः, प्रस्थाश्चत्वारः आडकः, आडकैः चतुर्भिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते। अर्थात कुडव, सबसे छोटी इकाई व्याख्याकार कह रहा है कि कुडव होता है, ठीक है। और चार कुडवों से, चार कुडव मिल जाए तो एक प्रस्थ बनता है, और चार प्रस्थ बन जाए तो एक आढ़क बनता है, और जब चार आढ़क मिलाए तो एक द्रोण बनता है, ठीक है। कई बार हमारे यहाँ लोकल में कह देते कि धोण, धोण का अर्थ 20 किलो। यदि इसका हम समझने के लिए कह रहा हूं, व्याकरण सम्मत अर्थ नहीं, मैं इस अर्थ को व्याकरण सम्मत नहीं कह रहा हूं, लेकिन द्रोण का अर्थ यदि धोण ले, धोण हरियाणा में जिसको धोण कहते हैं, धोण का अर्थ होता है 20 किलो। दड़ी को 5 किलो कहते हैं और धोण को 20 किलो कहते हैं। तो मान लो यदि इसका हम धोण अर्थ ले, द्रोणो व्रीहि, धोण भर चावल, ठीक है। तो परिमाण है, परिमाण मात्र में प्रथमा हुई है यहां पर, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा। तो ये दो अर्थ तो क्लियर है। अब इन दो अर्थों को क्लियर करने के लिए देखिए 5 और 3 8 उदाहरण है हमारे पास। उच्चहि नीचहि कृष्ण श्री ज्ञानम तटः तटी तटम, ये 8 उदाहरण है। 8 उदाहरणों में हमें सबसे पहले देखना है कि किस किस तरह के शब्द हैं। शब्द यहां पर 3 तरह के बताए हैं। देखिए लिखा है अलिंगा, नियत लिंगा और अनियत लिंगा। अर्थात अलिंगा जिनका कोई लिंग ही नहीं होता। ऐसे कौन से शब्द हैं? उच्च ही, नीच ही, इनका कोई लिंग नहीं होता। पुल्लिंग में भी प्रयोग होंगे, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में, कहीं भी जाएंगे ये ज्यों के त्यों रहेंगे। उत्तही का उत्तही ही रहेगा, चाहे पुल्लिंग में प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग में करो, चाहे नपुंसकलिंग में करो। तो इनका कोई लिंग ही नहीं होता, ये अलिंगी होते हैं। कौन से? उच्च ही, नीच ही। तो कुछ तो होते हैं अलिंगी, अलिंगी के लिए है उच्च ही, नीच ही। और कुछ होते हैं नियत लिंगी, नियत लिंगा, नियत लिंग वाले, जिनका लिंग निश्चित होता है। जैसे कृष्ण, कृष्ण शब्द नियत निश्चित लिंग वाला है, पुल्लिंग में ही होगा कृष्ण। श्री, श्री स्त्रीलिंग में ही होगी। ज्ञानम, ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द ही है। आपको जी ज्ञानम का पुल्लिंग रूप बता दो या ज्ञानम का स्त्रीलिंग शब्द बता दो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्ञानम जो है नियत लिंगी है, नपुंसकलिंग में ही निश्चित है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। श्री निश्चित है, स्त्रीलिंग शब्द है। कृष्ण निश्चित है, पुल्लिंग शब्द है। तो ये 3 जो शब्द हैं, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये तीनों नियत लिंगी है। तो किस प्रकार के हैं? इन 5 में यदि देखें तो उच्च ही, नीच ही, ये अलिंगी है। कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये नियत लिंगी है, जिनका लिंग निश्चित है। और तटः, तटी, तटम, इनका कोई लिंग निश्चित नहीं है। अर्थ है किनारा। किसी का मन किया कि इसको मैं आदमी कह दूं किनारे को, तो तटः कह दिया, पुल्लिंग वाला कह दिया। किसी का मन किया नहीं यार ये तो औरत जैसा लग रहा है, तो तटी कह दिया। नहीं यार ये तो नया आदमी लग रहा है, औरत लग रहा है, ये तो है ना, नपुंसकलिंग कह देता हूं इसको, तो तटम कह दिया। अर्थात ऐसे जो शब्द जिनका लिंग होता तो है लेकिन निश्चित नहीं होता, अनियत लिंगी होते हैं, लिंग निश्चित नहीं होता, तो वो तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाते हैं। वो लड़कों में जाए, आदमियों में जाए तो आदमियों में भी बैठ जाते हैं, लड़कियों के साथ, माताओं बहनों के साथ जाए तो उनमें भी घुल मिल जाते हैं। और यदि वो उभयलिंगी में जाए अर्थात नपुंसक लिंगों में जाए तो उनमें भी घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे हैं अनियत लिंगी, जिनका लिंग निश्चित नहीं होता। इसके उदाहरण 3 तटः, तटी, तटः। तो देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर किया है, अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। जो अलिंगी और नियत लिंगी है
वो प्रातिपदिक अर्थ मात्र के उदाहरण है। और ये आया भी है, अलिंगी है उच्च ही नीच ही, और नियत लिंगी है कृष्ण स्त्री ज्ञानम। ये पांचों के पांचों प्रातिपदिक अर्थ मात्र के उदाहरण है। और जो अनियत लिंगी है वो लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण है। तटः तटी तटम लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण है। ये तीनों के तीनों अनियत लिंगी हैं। आप इनको यूं देखना चाहें तो यूं भी देख सकते हैं, ये यहां लिखे हुए हैं। अलिंगा उच्च ही नीच ही, उच्च ही नीच ही ये अलिंगी शब्द है। नियतलिंग कृष्ण श्री ज्ञानम, नियतलिंग कृष्ण श्री ज्ञानम। और अनियतलिंग तटः तटी तटम। तो अलिंग नियतलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र से उदाहरणम। तो अलिंगी और नियतलिंगी जो है उच्च ही नीच ही कृष्ण श्री ज्ञानम, ये पांच जो है ये पांच के पांच प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है। अनियत लिंगाश्च लिंग मात्राधिक्यस्य। और जो अनियत लिंगी है जिनका लिंग निश्चित नहीं है, तटः तटी तटम, ये तीनों लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण है। तो इतनी बातें क्लियर करने के बाद हमारा ये सूत्र क्लियर होता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा होती है। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। और प्रथमा कहाँ होती है? संबोधने च। कई बार पेपर में पूछ लेता है संबोधने च, ये सूत्र क्या काम करता है? याद ही नहीं रहता बंधुओं को, है ना। संबोधने च और संबोधन में प्रथमा होती है। यह प्रथमा स्यात्, संबोधन में प्रथमा होती है। हे राम, है ना, संबोधन में प्रथमा होती है। इतना ही काम है। उदाहरण संबोधन वाले इसके उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण बन सकते हैं। तो प्रथमा विभक्ति यहां तक है। अब हम कारक, कर्म कारक पर आते हैं। सूत्र है कारके, ये अधिकार सूत्र है। कौमुदी में सूत्र जो प्रयोग हुए हैं, संज्ञा च परिभाषा च अतिदेशोधिकारश्च, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। 6 प्रकार के सूत्र पाणिनीय व्याकरण में प्रयोग हुए हैं। उनमें से एक प्रकार है अधिकार सूत्रों का। तो कारके जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। उसके बाद है संज्ञा सूत्र, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुहु, कर्तुहु टुकड़े करेंगे, रे को विसर्ग हो जाएगा। कर्तुहु ईप्सिततमं कर्म, कर्ता के लिए जो सबसे अधिक अभीष्ट हो, कर्ता जिसको प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जिसको प्राप्त करना चाहता हो, सबसे ज्यादा कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तुहु क्रियया आप्तुम इष्टतमं कार्यकम कर्म संज्ञम स्यात्। क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको प्राप्त कर, सबसे प्राप्त करने के हेतु से सबसे अधिक जिसको चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो ये कर्म संज्ञा करता है, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। कर्म संज्ञा करेगा बस ये अनाविहिते, अनाविहित में, ये भी अधिकार सूत्र है। और इससे आगे हम बढ़ रहे हैं कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कैसे कर्म में? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यहां से भी किसी भी एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है, उक्त और अनुक्त, उक्त और अनुक्त। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, उक्त और अनुक्त दो चीजें हैं, उक्त और अनुक्त। उक्त का अर्थ अभिहित भी कहते हैं उक्त को, और अनुक्त को अनभिहित भी कहते हैं। ठीक है, उक्त को प्रधान भी कहते हैं और अनुक्त को गौण भी कह देते हैं, अप्रधान भी कह देते हैं। ठीक है, तो अनुक्त कर्म में, अप्रधान कर्म में, गौण कर्म में, है ना, गौण कर्म कहें या फिर अनभिहित कहें, बस प्रधान और अप्रधान ना कहें। अनुक्त, अनभिहित, अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। उदाहरण है हरिम भजति। यहां पर हरि जो है, हरि की कर्तुरीप्सिततमं कर्म से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है, तब ये हरिम भजति बनता है। अब यहां पर कह रहा अभिहिते तो कर्मणि,
प्रातिपदिक अर्थ मात्र इति प्रथमा एव। अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। चलिए हम एक बार उक्त और अनुक्त का क्या मामला है, क्या बात है, उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना। कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखिए उक्त क्या है और अनुक्त क्या है। हम लिखते हैं, कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर उदाहरण भी है, हरिम भजति, हरि को भजता है। श्याम हरिम भजति, गोविंद हरिम भजति, मोहन हरिम भजति, बालक हरिम भजति, बालक हरि को भजता है, बालक हरिम भजति। तो यहां पर देखिए बालक, मान लो हमने प्रयोग किया बालक, तो बालक प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और भजति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो कर्म यहां पर उक्त नहीं है। उक्त का अर्थ है क्रियया उक्तम। उक्तम इत्युक्ते क्रियया उक्तम, क्रिया के द्वारा कहा हुआ। उक्त मतलब कहा हुआ, अनुक्त मतलब न कहा हुआ। तो क्रिया के द्वारा कहा हुआ और क्रिया के द्वारा न कहा हुआ। यहां पर हरिम जो पद आया है, क्रिया इसको नहीं कह रही है। बालक भजति, बालक हरिम भजति, बालक एक हरि को भजता है, बालक दो हरियों को भजता है, बालक सब हरियों को भजता है। हरि हरि हरय, हरिम हरि हरि, है ना। बालक हरि भजति, बालक हरिन भजति, तो भजति पर कोई प्रभाव नहीं है ना। तो भजति के द्वारा कर्म पद यहां पर उक्त नहीं है, इसलिए ये अनुक्त है। तो कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो अनुक्त होता है। लेकिन इसी को यदि हम कर्मवाच्य बनाएं, बालका हरिम भजति, इसका यदि कर्मवाच्य बनाए तो बालके न हरि ही भज्यते। हरि प्रथम पुरुष एक वचन और भज्यते भी प्रथम पुरुष एक वचन। तो बालके न हरि ही भज्यते, ऐसा बन जाएगा। तो यदि कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्म जो है क्रिया के द्वारा उक्त हो जाएगा, वहां पर फिर कर्तानुक्त हो जाएगा, है ना। हम यदि कर्तृवाच्य देखें, बालका हरिम भजति, तो बालका हरिम भजति यहां पर कर्तृपद जो है बालक वो क्रिया के द्वारा उक्त है, और हरि जो है क्रिया के द्वारा अनुक्त है। हरि जो है क्रिया से अनुक्त है, हरिम हरिम पद क्रिया से अनुक्त है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है और कर्म अनुक्त होता है, जबकि कर्मवाच्य में बालके न हरि भज्यते, तो बालके न का भज्यते के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है और कर्म उक्त होता है, यह हमें ध्यान रखना है। देखिए यहां पर कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है। जैसे बालका हरिम भजति, तो बालका कर्ता है तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, और हरिम भजति, हरिम जो है वो कर्म है और अनुक्त है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, कर्म अनुक्त होता है, जबकि कर्मवाच्य में बालकेन हरि भज्यते, बालकेन हरि भज्यते। तो बालकेन कर्ता है, कर्ता में तृतीया हो गई, तो कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त हो गया। देखिए अनुक्त के नीचे लिख रखा कर्ता, कर्मवाच्य के साथ में लिख रखा है। कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है और कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि उक्त और अनुक्त, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, कर्म अनुक्त होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है और कर्म उक्त होता है। तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए। और कर्मणि द्वितीया यहां तक ही इस कक्षा में पढ़ते हैं। इससे आगे फिर हम अकथितम च सूत्र